हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग, वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग। कैसे हैं आप लोग? आई होप अच्छे होंगे दोस्तों। तो भाई सुबह का बज गया 8:30 और मैं फाइनली नहा धो के रेडी हो गया हूँ। आज पहली बार घर पे रहते हुए मैं पहली बार इतनी जल्दी रेडी हुआ हूँ। अच्छा, हमको सिखा रिया है। एक्चुअली हुआ क्या दोस्तों कि मम्मी की जो तबीयत थी ना रात में ज़्यादा ख़राब थी, तो मैंने उन्हें रात में ही मना कर दिया था कि आप जल्दी मत उठना, आपका जितना भी काम है मैं सुबह जल्दी उठ के फिनिश कर दूँगा। तो वही मैंने किया, टाइम से उठा। हालांकि मम्मी 4 बजे उठती है, मैं 5 बजे उठा। 5 बजे उठ के मैंने जल्दी जल्दी सारा काम का बाहर का जो भी काम था वो भी फिनिश कर दिया, घर का थोड़ा बहुत काम था वो भी फिनिश कर दिया। मम्मी का काम था बस वो मट्ठा फिराना वगैरह, वो मैंने नहीं कर पाया क्योंकि वो मेरे को आता नहीं था, नहीं तो वो भी मैं फिनिश कर देता। मम्मी ने वो अपना काम, सिर्फ वही काम किया। फिर उसके बाद उन्होंने नहाया और भैंस वगैरह लगाई। भैंस भी मेरे को लगानी नहीं आती, तो वो उन्होंने काम, एक दो काम थे, बाकी वो खाना आना बनाएंगी। बाकी जो बाहर सर्दी से बचने का जो काम था वो मैंने उनका फिनिश करवाया ताकि सर्दी ना लगे और वो ठीक रहें, जल्दी उनका जो बुखार है वो ठीक हो जाए। तो उनको भी मदद मिल गई और मेरा काम भी हो गया, मैं भी जल्दी नहा धो के तैयार हो गया। और दोस्तों मैं आप लोगों से माफ़ी चाहूँगा, कल मैंने एक वीडियो में बताया, मतलब वीडियो में कहा था कि मैं मंदिर जाऊँगा और मैं मंदिर नहीं जा पाया, उसके लिए मैं माफ़ी चाहूँगा भाई। दोस्तों होता क्या है कि जब तक भगवान की मर्ज़ी नहीं ना, तब तक इंसान तो क्या, एक पत्ता भी नहीं हिल सकता। तो जब तक भगवान नहीं बुलाएंगे तब तक हम नहीं जा पाएंगे, जब भगवान बुलाएंगे तब हम खुशी खुशी पहुंच जाएंगे, है ना दोस्तों। तो शायद भगवान की मर्ज़ी नहीं थी इसलिए मैं नहीं पहुंच पाया, तो फिर कभी जब टाइम मिलेगा तो जाएंगे। और आज थोड़ा काम है वो पहले फिनिश करते हैं, और कल से हमारा ग्रिल का काम शुरू हो जाएगा, जो छत पे लगने वाली है, वो लोग भी आ जाएंगे। तो आज मेरे को सारा आइटम इकट्ठा करना है ताकि कल दिक्कत ना हो, और मिस्त्री से भी बात करनी है। तो चलते हैं दोस्तों, अभी जो काम है वो फिनिश करते हैं पहले। तो दोस्तों मैं अभी आया हूँ न्योता लिखवाने के लिए। एक्चुअली क्या था, 24 तारीख की यहाँ पे शादी थी और मैं आ ही नहीं पाया, पापा भी नहीं आ पाए। मैं तो फरुखाबाद शायद गया था, दीदी के यहाँ कहीं गया था, तो आ नहीं पाया था। तो इसलिए मैं आज आया, इसलिए बोलते हैं टाइम से आ जाना चाहिए, और उस दिन टाइम से आ जाते तो कोई ना कोई मिल ही जाता। अब यहाँ पे कोई है नहीं, मेरे को 20 मिनट हो गए। अब बुलाया है, वो अंकल जी आ रहे होंगे, फिर हम वो न्योता लिखवाएंगे। क्योंकि हमारे इधर क्या होता है, जब लड़की की शादी होती है, कार्ड वगैरह जाते हैं ना, तो हम लोग न्योता लिखवाते हैं। जैसे पैसे नहीं लिखवाते हर जगह का, तो पता नहीं हर जगह का अलग अलग होता है ना, तो इसलिए टाइम से आ जाना चाहिए। अगर टाइम से उसी दिन हो जाता तो हो जाता। तो अभी मैं न्योता लिखाऊंगा फिर निकलूँगा। तो दोस्तों मम्मी पापा जा रहे हैं मार्केट, क्योंकि मम्मी का दांत लगवाना है ना, कल टूट गया था, कुछ दिन पहले लगवाया था, तो डॉक्टर ने गारंटी ली थी 15 साल की, लेकिन वो पहले ही टूट गया 15 साल से। तो वो लोग तो निकल गए, तो आज मैं घर पे अकेला ही हूँ बिल्कुल। तो अभी कुछ खाया भी नहीं है, चलो कुछ खाते पीते हैं। मम्मी रोटी बना के तो रख गई हैं, देखते हैं क्या बना है। धूप बहुत अच्छी निकल रही है आजकल भाई, बहुत अच्छी यार। तो दोस्तों अभी मैं आया था हरपालपुर, जो कि मेरा नियरेस्ट कस्बा है। तो मेरे को बनवाना था फ़ोन, लेकिन फ़ोन तो सही था, जब एक्चुअली था क्या, उसमें चिप पड़ी थी ना, उसकी वजह से वो गड़बड़ कर रहा था। जब मैंने चिप निकाल दी ना तो बिल्कुल सही चल रहा है। तो चिप की इतनी ज़्यादा ज़रूरत भी नहीं है, क्योंकि वो पापा चलाएँगे तो उन्हें इतनी ज़्यादा ज़रूरत नहीं है। अभी मन था कबाब पराठा खाने का, तो अभी भाई ने कबाब पराठा लगा दिया है। तो कबाब पराठा आ रहा है, आ गया है, तब खाते हैं। मिट्टी ले लो दोस्तों। अब निकल चुके हैं घर के लिए, भगवान को करते हैं प्रणाम, बढ़ते हैं आगे। दोस्तों टाइम हो गया है शाम का 7:09, और भाई मम्मी ने जला रखी आग यहाँ पे, और उसमें डाल रखी है शकरकंदी। और इस टाइम पे शकरकंदी खाने का जो स्वाद है ना, वो बहुत अलग ही लेवल का रहता है, क्योंकि इसी टाइम पे होती है। और इस टाइम पे मैं भी हूँ, पिछली बार तो था नहीं, तो मैं तो भाई खाई नहीं थी शकरकंदी। इस बार मैं जब भी जाता हूँ, जब भी क्या 2 बार गया, दोनों बार लेके आया। अब मिली मेरे को 2 ही बार, तो मैं लेके आया। मम्मी ने डाल रखी है, आग जला रखी ना इसी में, और ठंडी भी है, तो मतलब दोनों काम हो रहे हैं। हाथ पैर भी सेक लो और शकरकंदी भी पक जाएंगी। कुछ लोगों को उबली हुई अच्छी लगती है, लेकिन मेरे को तो उबली हुई अच्छी नहीं लगती। उबाल के जो दूध के साथ खाते हैं ना,
मेरे को तो अच्छी नहीं लगती, तो मेरे को तो आग से जो पकाते हैं ना वो वाली अच्छी लगती हैं। मम्मी बैठी हैं इंतज़ार में भैंस लगाने के। डंडा भी रखा है साथ में ही भैंस लगाने के लिए, क्योंकि ये लगती नहीं ना सही से। तो ये बदतमीज बहुत ज़्यादा भैंस है, इसको चेंज करना पड़ेगा लग रहा, इसलिए डंडा लेके बैठी हैं। और इधर बैठ रखा है ना लोटा बाल्टी वगैरह, इसके साथ लड़ना पड़ता है। कम से कम 2 घंटे बर्बाद करने पड़ते तब जाके सुबह से शाम तक लगती है। ये देखो रात्रिचर तो इसमें पक रही हैं शकरकंदी भाई। और भाई खास बात ये है, ये जो मज़े है ना ये कहीं भी दुनिया में चले जाओ कहीं नहीं मिलने वाले। ये आग जला के सिटी में नहीं मिलने वाले, गांव में ही मज़े हैं। चाहे जितनी ठंडी हो चाहे कुछ भी हो भाई, आग हर दरवाजे मिलेगी आपको जलती हुई। तो हम लोग ले रहे हैं भाई मज़े। मैं तो आया भाई हाथ पैर धुल के, क्योंकि मैं आया था मार्केट से। चले चलो। तो भाई चाहते हैं इसके साथ में लेके आते हैं चार्जर। मम्मी बैठी हैं इंतज़ार में भैंस लगाने के। डंडा भी रखा है साथ में ही भैंस लगाने के लिए, क्योंकि ये लगती नहीं ना सही से। तो ये बदतमीज बहुत ज़्यादा भैंस है, इसको चेंज करना पड़ेगा लग रहा, इसलिए डंडा लेके बैठी हैं। और इधर बैठ रखा है ना लोटा बाल्टी वगैरह, इसके साथ लड़ना पड़ता है। कम से कम 2 घंटे बर्बाद करने पड़ते तब जाके सुबह से शाम तक लगती है। ये देखो रात्रिचर तो इसमें पक रही हैं शकरकंदी भाई। और भाई खास बात ये है, ये जो मज़े है ना ये कहीं भी दुनिया में चले जाओ कहीं नहीं मिलने वाले। ये आग जला के सिटी में नहीं मिलने वाले, गांव में ही मज़े हैं। चाहे जितनी ठंडी हो चाहे कुछ भी हो भाई, आग हर दरवाजे मिलेगी आपको जलती हुई। तो हम लोग ले रहे हैं भाई मज़े। मैं तो आया भाई हाथ पैर धुल के, क्योंकि मैं आया था मार्केट से। तो फाइनली दोस्तों रात का बज गया 9:30 और मैं आ चुका हूँ भाई अपने बिस्तर पे। तो दोस्तों मैं आप लोगों को बता दूं भाई, आज बाहर ना बहुत ज़्यादा ठंड है दोस्तों, क्योंकि मैं डेली जाता हूँ ना और डेली रात में ही आता हूँ। कभी मेरे को इतनी सर्दी नहीं लगी। आज जब मैं रास्ते में आ रहा था ना, मेरे हाथ ना इतने ठंडे हो गए थे, मेरे कान भी इतने ज़्यादा ठंडे हो रहे थे, बहुत ज़्यादा। और मैं आज हेलमेट भी भूल गया था, तो ठंडी और ज़्यादा लग रही थी। और वैसे भी ठंडी बहुत ज़्यादा है आज, बहुत ज़्यादा। बाहर सुबह देखते हैं क्या है, क्योंकि कल से हवा चल रही थी। तो कल जब हवा चल रही थी तो सोचा आज ठंड होगी, तो आज ज़्यादा ठंड नहीं थी। आज भी हवा चल रही थी, तो आज तो शाम के टाइम अभी से ही भाई इतनी ज़्यादा ठंडी थी, इतनी ज़्यादा ठंडी, बहुत ज़्यादा भाई। मैं तो बहुत ठंडा आ गया था, बहुत ज़्यादा। आके तुरंत चाय पी, हाथ आग जलाई थी मम्मी ने बाहर, तो हाथ पैर सेक के तो फिर भाई आ गया हूँ फाइनली अपने बिस्तर में। खाना खा पी के अब मैं सो जाता हूँ। गुड नाइट। तो मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय। थैंक्स फॉर वॉचिंग, गुड नाइट।